हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं अनकंडीशनल लव। लास्ट पार्ट में हमने देखा रहता है कि जहाँ रोमांस रिद्धि और कायरा का हुआ रहता है, बट उसका असर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जिया और रश्मि के ऊपर हो जाता है कि ये लोग इंटीमेट हो जाते हैं और फाइनली इन लोगों का लविंग डविंग स्टार्ट हो जाता है। अ, तभी जो शाम के 7 बज जाते हैं, जिया और रश्मि अपने रूम से निकल ही नहीं रहे रहते हैं, जैसे कि वो एक दूसरे को छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। तभी जो जिया की मॉम रहती है वो डोर को नॉक करती है और बोलती है, जिया, रश्मि, शाम के 7 बज चुके हैं, तुम लोग कब से रूम के अंदर गए हो और कोई भी निकलने का नाम ही नहीं ले रहा है। तुम लोगों को भूख नहीं लगी है क्या? तुम्हें डिनर नहीं करना है क्या? मैंने डिनर बना के रखा है, जल्दी से कर लो। तभी जिया और रश्मि को होश आता है, दोनों उठते हैं और उठ के अपने अपने कपड़े पहनते हैं और बाहर जाते हैं और डिनर करते हैं। जिया का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था रश्मि को छोड़ने का, बट ऑप्शन भी नहीं रहता है क्योंकि रात का टाइम रहता है, रश्मि को अपने घर तो जाना ही पड़ेगा। तो रश्मि सबको बाय कह के अपनी स्कूटी उठाकर वो चली जाती है। जैसे ही वो घर पहुंचती है, वहाँ पर जिया का उसे कॉल आता है। वो पूछती है कि तुम पहुंच गई हो? तो रश्मि कहती है, हाँ मैं पहुंच गई हूँ। अच्छा, मैं मॉम डैड के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लूँ, फिर मैं तुमसे फ़ोन पे बात करती हूँ। तो जिया कहती है ओके। ऐसे करके वो फ़ोन कट कर देते हैं। दूसरी तरफ जो कायरा रहती है, वो पहले तो थोड़ा एम्बेरस फील करती है रिद्धि के साथ। फिर रिद्धि जब उसे बहुत प्यार से समझाती है, तो वो भी पढ़ाई करने के बाद अपने घर पहुंच जाती है। शाम के 7 बजे वो जब घर जाती है, तो वो थोड़ा सा एम्बेरस फील कर रही रहती है और उसे भी इस बात पे अपने दोस्तों के साथ शेयर करने की आदत रहती है। तो वो अपने बेस्ट फ्रेंड अभी को कॉल करती है। जब वो अपने बेस्ट फ्रेंड अभी को कॉल करती है, उसे सिचुएशन बताती है, तो अभी भी हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है, यार ये तो होता रहता है, अब ये सब तो चलेगा ही ना। और जैसे कि वो बहुत अच्छे से कायरा का मूड जो रहता है थोड़ा सा अपसेट हो जाता है ना, ऐसा एम्बैरेस सीन हो चुका रहता है। तो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं किस लिए? अपने मूड को सही करने के लिए। तो कायरा का भी मूड काफ़ी अच्छा हो जाता है क्योंकि वो उसका बेस्ट फ्रेंड रहता है, उसे बहुत अच्छे से समझा रहा रहता है हर एक चीज़ें। कभी मस्ती करता है उसके साथ, पुलिंग ऑफ लेग करता है, कभी उसके साथ फ्लर्ट करता है, कभी उसको बहुत फ्लर्टी वे में बोलता है, लेकिन वो उसका बेस्ट फ्रेंड रहता है और बहुत प्यार करता है वो कायरा को एज अ फ्रेंड। रिद्धि अपने डैड के साथ टाइम स्पेंड करती है, डैड को डिनर सर्व करती है और ये दिन वैसे ही बीत जाता है। और रात को थोड़ी बहुत बातें जो रश्मि और जिया के बीच में हुई रहती है क्योंकि वो अभी अभी रिसेंटली कपल बने रहते हैं। और जब रिसेंटली कपल बने हैं तो रात को बात होना तो ज़रूरी ही रहती है। जो जिया रहती है वो बहुत प्यारी प्यारी रोमांटिक रोमांटिक टॉक रश्मि से कर रही रहती है। जिया ने शायद इतनी रोमांटिक टॉक्स तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भी नहीं करी होती है, पर जितना प्यार वो रश्मि से करती थी शायद वो ये भी नहीं, खुद भी नहीं जानती थी। कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जब हम शायद प्यार करते हैं हमको खुद नहीं पता रहता, लेकिन वक्त उस प्यार को आपके सामने लाकर खड़ा ज़रूर कर देता है। और ऐसी कुछ जिया और रश्मि के साथ हुआ रहता है। ये लोग बेस्ट फ्रेंड के नाम पे एक दूसरे से प्यार तो करते थे, बट ये मोर देन बेस्ट फ्रेंड्स थे। इन्हें थोड़ा वक्त लगा, थोड़ा नहीं ज़्यादा वक्त लग गया अपनी फीलिंग्स को समझने के लिए। और जब ये लोग समझे तो इनके बीच में भी बहुत प्यारा सा बाउंड हो चुका था। पर इस बार जो बाउंड था वो फ्रेंडशिप से ज़्यादा था, ये लवर्स बाउंड था। कायरा भी रिद्धि के साथ थोड़ी बहुत बातें करती है चैट पे और उनके बीच में भी ज़्यादा होती है, लेकिन रिद्धि को चैट करना ज़्यादा पसंद नहीं था। वो रश्मि और जिया से थोड़ी अलग रहती है ना, वो इंट्रोवर्ट रहती है, तो उसे उसे चैट वैट करना पसंद नहीं है। और ये चीज़ की रिस्पेक्ट कायरा भी करना सीख गई थी। वो अपनी गर्लफ्रेंड से ये एक्सपेक्ट नहीं करती थी कि रात को इतने टाइम तक वो उसके साथ लवी डवी टॉक करेगी, क्योंकि उसका नेचर ही नहीं रहता है। तो वो भी रात को थोड़ी बहुत बात होती है इनके बीच में और ये लोग सो जाते हैं। मॉर्निंग में उठते हैं तो सब अपने रेगुलर काम के लिए चले जाते हैं। जैसे कि ये लोग कॉलेज जाते हैं और कॉलेज जाकर सब कॉलेज में मिलते हैं। रश्मि को पिकअप करती है रिद्धि और रिद्धि के साथ ये दोनों आ जाते हैं। रिद्धि थोड़ा सा रश्मि का बिहेवियर नोट कर रही रहती है, जैसे कि वो पहले से थोड़ा सा अलग रहता है और ये बात वो अच्छे से समझ नहीं रहती है।
बट वो डायरेक्टली तो पूछती नहीं है। फिर वो जिया की तरफ देखती है तो जिया का भी नेचर थोड़ा अलग दिखता है, जैसे बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कह देती है। इनकी बॉडी लैंग्वेज प्लस इनका आई कांटेक्ट, एक दूसरे की तरफ इशारे करना, कोई भी समझ सकता था कि इनके बीच में कुछ तो चल रहा है। और रिद्धि तो पहले से ही स्मार्ट थी, तो वो समझे नहीं। ऐसा हो सकता है क्या? दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे रहते हैं, तभी रिद्धि करती है और कहती है कि क्या हो गया है, कल से तुम दोनों बहुत अलग अलग बिहेव कर रही हो। रिद्धि का इतने स्लो वॉइस पे काम तरीके से पूछना कायरा, सॉरी, रश्मि और जिया को थोड़ा हड़बड़ा देता है। और रश्मि और जिया एक दोनों एक साथ बोलते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी रिद्धि कहती है देखो, मुझसे छुपाओ मत, तुम नहीं भी बताओगे तो भी मुझे पता चल जाएगा, क्योंकि तुम्हारी आंखें बहुत कुछ कह रही हैं और तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज भी। तो तुम मुझे बता सकते हो कि क्या है। और वैसे भी तो हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं ना। और शायद मुझे पता है कि मेरे रिलेशन के बारे में जब से तुम्हें पता चला है, तुम मेरे पुलिंग ऑफ लेग करते हो, तो मेरा भी हक बनता है कि तुम दोनों की पुलिंग ऑफ लेग तो मैं भी करूं। तो बता दो कि क्या हुआ है कल रात को, जो तुम दोनों इतने अलग बिहेव कर रहे हो। रिद्धि ऐसी कायरा रिद्धि ऐसी जिया और रश्मि की तरफ देख के ऐसे बोल रही रहती है। तभी दोनों तो थोड़ा एम्बेरस फील कर रहे थे कि क्या बताएं, कि सब कुछ हो गया है या ये बताएं कि बिगनिंग ऑफ द लव है। जैसे ही ये दोनों एक दूसरे के साथ देखकर कुछ रिद्धि को बोलने ही वाले रहते हैं, उतनी देर में राज आ जाता है। और राज आकर रश्मि मैम को बोलता है मैम मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। रश्मि उसकी तरफ देख के बोलती कि क्या बात करनी है। तो राज एकदम से बोलता है मैम अकेले में बात कर सकते हैं। जिया ये सुनकर थोड़ी सी अपसेट होती है। वो कहती है कि नहीं राज, तुम्हें जो बात करनी है यहीं पे कर सकते हो, हम सब एक साथ ही हैं। तो राज कहता है जिया मैम, ये मेरे और रश्मि मैम के बीच में है, तो आप अगर दूर रहोगे तो ज़्यादा बेटर है। और मैं इस बार आपके साथ कोई बदतमीजी नहीं करना चाहता, वरना रश्मि मैम को बुरा लग जाएगा। सो आप प्लीज़ मुझे और थोड़ा सा टाइम दोगे आप बात करने के लिए। जिया के साथ में जब राज ऐसे कंटिन्यूस बोला रहता है तो जिया के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता और वो कुछ नहीं कहती है। तभी वो रश्मि मैम को बोलता है मैम चलें, तो रश्मि भी बोलती है ठीक है मैं आती हूँ। और वो जिया के तरफ आंखों से इशारा करके बोलती डोंट वरी आई विल हैंडल द सिचुएशन। और ऐसे करके जाते। जिया का जेलसी वाला मूड देखकर रिद्धि समझ चुकी रहती है कि नाउ दे आर कमिटेड। तो रात को ऐसा हुआ क्या है, मतलब कल ऐसा हुआ क्या रहता है कि जो लोग इतनी जल्दी कमिटेड हो गए, जहाँ दोनों एक दूसरे की फीलिंग्स नहीं समझ रहे रहते हैं, वहाँ इतनी जल्दी कमिटेड होना थोड़ा सा शॉकिंग रहता है। बट रिद्धि कुछ नहीं कर रही रहती है। रिद्धि एक तरफ जिया को देखती है, एक तरफ रश्मि को देखती है, एक तरफ जिया को देखती है, एक तरफ रश्मि को देखती है। जब वो जिया की तरफ देखती है तो उसकी आंखों में इतना गुस्सा, इतना जेलसी, इतना सब कुछ दिख रहा रहता है। दूसरी तरफ जो रश्मि रहती है वो राज को एक्सप्लेन कर रही रहती है कि देखो तुम जो भी समझ रहे हो वो गलत है। तो उनके बीच में कन्वर्सेशन कुछ ऐसी हो रही रहती है। राज कहता है मैम सीरियसली आई रियली लाइक यू, मैं किसी भी चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ। आप मुझे प्यार करते हो या नहीं करते हो आप बता दो, मेरी फीलिंग्स के साथ ऐसे खेलो मत। मुझे आपके साथ जो फील होता है ना वो किसी और के साथ नहीं होता है। मैम आई मैडली लव यू, प्लीज़ टेल मी दैट यू लव मी टू, बिकॉज आई कांट हैंडल दिस एनी मोर। मुझसे नहीं हो रहा है यार। मुझे आप बहुत पसंद हो, आपके जिस तरीके से बात करना ये सब मुझे पागल कर रहा है। और थोड़े दिन से आप जो मेरे से दूर हो, अवॉइड कर रहे हो, इट्स किलिंग मी इनसाइड। इज देयर समथिंग विच आई वांट टू नो। क्या क्या आप मुझसे बोर हो गए हो या मेरे में कुछ इम्प्रूवमेंट करने की देर ही है? मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। आप बस बोलो तो सही। राज इतनी इमोशंस के साथ अपनी आंखों में इतना सारा जो बोलते ना फीलिंग्स के साथ रश्मि को बोल रहा रहता है। रश्मि को कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर बहुत बुरा लग रहा रहता है। पर वो फिर सोचती है इसमें मेरी क्या गलती है, मुझे खुद ही नहीं पता था कि मुझे क्या चाहिए। फिर वो रश्मि अपने होश संभालती है और
राज की तरफ देख के बोलती है, देखो राज, तुम्हारी कोई गलती नहीं किसी भी चीज़ में। हाँ, मुझे तुम पसंद थे, एक्चुअली पसंद हो अभी भी, बट शायद वैसे वे में पसंद नहीं हो। मैं तुम्हारे लिए। रश्मि बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है और राज को कहती है, प्लीज़ ऐसा नहीं है, तुम हर चीज़ में अच्छे हो, बट मेरे अंदर वो फीलिंग्स नहीं आ रही है तुम्हारे लिए। मैं तुम्हें उस वे में लाइक नहीं करती हूँ एज अ बेस्ट स्टूडेंट, या एज अ मेरे बेस्ट फ्रेंड, या अलग टाइप की फीलिंग्स हैं। कभी कभार ऐसा होता है राज कि हमें खुद अपनी फीलिंग्स के बारे में नहीं पता चलता है। हम जिसको प्यार समझते हैं वो प्यार नहीं होता, वो कभी कभार या हमारी हैबिट हो जाती है या हमारा इन्फेक्चुएशन होता है। मैं भी शायद तुम्हारी हैबिट हो सकती हूँ और मेरे तो तुम इन्फेक्चुएशन थे। शायद हो सकता है मैंने आपके साथ थोड़ा गलत बिहेव किया, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट वक्त के साथ ही फीलिंग्स के बारे में पता चलता है। सो मेरे अंदर आपके लिए वैसी वाली फीलिंग नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड, एंड आगे जाके तुम भी अपनी लाइफ को अच्छे से हैंडल करने की कोशिश करोगे। और तुम अभी टीनेजर स्टेज पर हो, लगता है हमें कि यहाँ से हमारी लाइफ एंड हो गई है, बट एक्चुअली इट्स अ बिगनिंग ऑफ लाइफ। तो तुम्हारे पास बहुत अच्छी लड़कियाँ आएंगी जो तुम्हें बहुत प्यार करेंगी, तुम्हें खुश रखेंगी। सो डोंट बी डिसहार्टेड, लाइफ में अच्छे से आगे बढ़ो। और ऐसे कह के रश्मि वहाँ से जा ही रही रहती है, तभी एकदम से राज उसका हाथ पकड़ता है और रश्मि मैम को रोक कर बोलता है, मैम कैन आई आस्क यू वन थिंग। तो रश्मि बोलती है, हाँ, आर यू डेटिंग समवन। रश्मि पहले शांत हो जाती है और फिर राज की तरफ देख के बोलती है, येस, आई एम डेटिंग समवन, बट आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू हु इज़ दैट पर्सन, बिकॉज इट्स माई पर्सनल लाइफ एंड प्राइवेट लाइफ. I can't explain you everything. I hope you understand and respect my privacy. राज मुंडी हिलाता है और कहता है, यस मैम, ओके, थैंक यू। ऐसे करके चला जाता है। रश्मि जैसी जिया के पास आती है, जिया का फेस एकदम लाल हुआ रहता है और जिया एकदम गुस्से से बोलती है, उसने तुम्हारा हाथ क्यों पकड़ा था। रश्मि डर जाती है और बोलती है, अरे पर वो कुछ पूछ रहा था इसलिए उसने हाथ पकड़ा था। तो उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारा हाथ पकड़ने की। जिया का गुस्से का लेवल होता है। रिद्धि बस थोड़ा सा साइड में होकर ये शो एंजॉय कर रही रहती है, जैसे उसे तो पहले से ही सब कुछ पता था, अब उसकी बारी थी इन दोनों के मज़े लेने की। हर बार ये दोनों लेते हैं मज़े उसके और कायरा के बीच में, तो अब रिद्धि का टाइम था, तो रिद्धि साइड में खड़े होकर मज़े ले रही रहती है। रश्मि कहती है, कूल बेबी कूल। अरे वो बस मेरे और उसके रिलेशन के बारे में पूछा था। तभी जिया बोलती है, हाँ तो तुमने एंड किया कि नहीं सब कुछ। तुम्हें पता है ना अब तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि तुम्हें कोई ऐसे टच करे वगैरह। देखो रश्मि, आई एम रियली रियली पॉसेसिव एंड यू आर नाउ माई गर्लफ्रेंड, एंड इफ़ यू आर माई गर्लफ्रेंड you have to follow the some rules and conditions also. You can't see anybody else except me. जिया ने गुस्से में ही सही पर रिद्धि के सामने अपना लव कन्फेशन कर दिया था। तभी रिद्धि कहती है, ओहो गर्लफ्रेंड कब बने तुम दोनों, और बने तो बने मुझे बताया भी नहीं। तभी दोनों एक दूसरे के होश संभालते और कहते, अरे रिद्धि ऐसा कुछ नहीं है। रश्मि कहती है, तभी जिया कहती है, ऐसा ही है, कल ही बने यार, बस हो गया। तो जिया कहती है, तभी रिद्धि कहती है, क्या हो गया। तो जिया कहती है, अरे जो होना चाहिए था हो गया। आई मीन जो तुम्हारे और कायरा के बीच में हो रहा था और रुक गया था वो हमारे बीच में हो गया। जिया का ये कहना रश्मि की आंखों में ब्लश एम्बेरस करके वो इधर उधर देखने लगती है। रिद्धि तो काफ़ी समझदार रहती है, वो समझ जाती है तो कहती है, हो गया इतनी जल्दी, एंड हु इज़ द फर्स्ट पर्सन हु टेक अ स्टेप। तब जिया कहती है, ऑफ कोर्स मी, इससे उम्मीद आप कर सकते हो। इनसे उम्मीद करने बैठे ना तो पूरी दुनिया इधर से उधर हो जाएगी, बट ये अपनी फीलिंग्स को कभी नहीं समझ पाएंगी।
दैट्स वाई मैंने स्टेप लिया। तभी रिद्धि स्माइल करके बोलती है, मतलब तुम्हें फीलिंग समझ में आ गई? तो जिया कहती है, हाँ मुझे आ गई, क्योंकि मैं डफर नहीं हूँ। कुछ लोग लेट रहते हैं, उन्हें समझना में आती है। तभी रश्मि उसकी तरफ देख के बोलती, क्या लेट है, क्या है? मुझे फीलिंग्स थी, बट क्या? दोनों एक साथ बोलते हैं, रिद्धि और जिया। तो कहती, हाँ ठीक है यार, नहीं आता यार समझ में, मतलब मुझे बेस्ट फ्रेंड वाली फीलिंग लग रही थी। तो ये दोनों हंसते हैं और उसको एकदम से बोलते हैं, तुम डफर की डफर ही हो। दोनों एक साथ बोलते हैं। तभी रश्मि कहती है, हाँ ठीक है चलो। फिर स्टाफ रूम में जाते हैं, ये लोग अपना काम करना स्टार्ट कर देते हैं, क्लासेस स्टार्ट हो जाती है। सब अपनी अपनी क्लासेस पे चले जाते हैं। कायरा भी अपनी क्लास पे रहती है तनु के साथ और बहुत सारी बातें कर रही रहती है। एक्चुअली जो कायरा रहती है वो तनु को छेड़ रही रहती है पुनीत के नाम से। और पुनीत भी बहुत ज़्यादा उसी तरफ देख रहा था, अट्रैक्टिव था। जो तनु रहती है वो भले एकदम स्लिम नहीं रहती है, बट वो बहुत क्यूट रहती है, एकदम क्यूट बच्चे की तरह जो लगता है ना। और कोई भी उसकी क्यूटनेस देखकर तो फ्लैट हो ही सकता था, जिसे क्यूट लोग पसंद है। तो पुनीत को ना, पुनीत पढ़ाकू इंसान, उसे इतनी स्टाइलिश लड़की तो नहीं मिलेगी, लेकिन उसे जो क्यूटनेस तनु की थी वो बहुत ज़्यादा पसंद थी। और वो बहुत प्यार करता था यार तनु से। तनु भी उसे बहुत ज़्यादा पसंद करने लगी थी। ये देखकर तो कायरा हमेशा से उसकी पुलिंग ऑफ लेग कर रही रहती है। तभी तनु कायरा की तरफ देख के बोलती है, अच्छा ये बता, तू हर बार मेरी पुलिंग ऑफ लेग करती है, तेरा और मैम का क्या चल रहा है? कुछ आगे बढ़ा कि नहीं? या फिर अभी भी तुम दोनों के बीच में डिस्टेंस डिस्टेंस है? तभी तनु बोलती है, डिस्टेंस अगर है भी तो ख़त्म करने का कुछ प्लान है कि नहीं? तभी कायरा कहती है, यार मैं तो कब से ख़त्म करना चाहती हूँ, बट हो ही नहीं रहा है। मेरे पे तो कंडीशन लगी हुई है कि मेरे एग्ज़ाम अच्छे से होंगे, तब जाकर मुझे कुछ करने का मौका मिलेगा। ये जो कायरा बोल रही रहती है इतनी स्लो वॉइस पे, उदास, मतलब एकदम उदासी के वे में कहती रहती है। तभी तनु कहती है, अरे ये कैसी कंडीशन है? तो कायरा बोलती है, यही तो कंडीशन है, अब मैं क्या बताऊँ। चल, मेरी तो दुख भरी कहानी है, तू अपनी एंजॉय कर। तनु और कायरा ये बोलने के बाद, मतलब कन्वर्सेशन होने के बाद, ये लोग अपने डेस्क पे बैठ जाते हैं और लेक्चर का वेट कर रहे थे। लेक्चर एक दो हो जाते हैं, फिर आता है रिद्धि मैम का लेक्चर। जैसे रिद्धि मैम एंटर करती है तो सबसे पहले वो अनाउंसमेंट करती है कि आपके एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है, और नोटिस बोर्ड पे आपके एग्ज़ाम्स की डेट पूरी लिखी हुई है, आप नोट कर लीजिएगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट दिस टुडे इज़ योर लास्ट लेक्चर, बिकॉज कल से आप लोगों की छुट्टी स्टार्ट हो रही है, जो 1 वीक की है। और 1 वीक के बाद आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। आपको जो भी डाउट सेशन है इस 1 वीक के, जो आपकी छुट्टी रहेगी, आप ऑफिस, आप कॉलेज आ सकते हैं, मुझसे कोई भी डाउट है उन सब के बारे में पूछ सकते हैं। बट आई होप आपको कोई डाउट्स ना हो। और अगर आपको कुछ भी इश्यूज है, आज भी हूँ मैं यहाँ पर, आप क्लियर कर सकते हो। एंड एवरीबडी, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। आई होप यू रॉक इट द एग्ज़ाम। सारे स्टूडेंट भी मैम को थैंक यू बोलते हैं। तभी कायरा थोड़ी अपसेट हो जाती है, कहती है, 1 वीक का गैप, मतलब मुझे अब रिद्धि मैम को देखने का मौका नहीं मिलेगा। तनु कायरा की तरफ दिखती है और बोलती है, आई नो तू क्या सोच रही है, तुझे मैम को देखने का नहीं मिलेगा ना? तो कायरा या तनु की तरफ देख के बोलती, तुझे कैसे पता? कहती है, हाँ ऐसी फीलिंग आती है, अब देख मुझे भी तो ऐसी वाली फीलिंग आ ही रही है ना, कि मुझे पुनीत को देखने को नहीं मिलेगा यार। और पुनीत का देख फेस, मेरे को देख के कैसा हो रहा है उसका। तनु बहुत क्यूट तरीके से बोल रही रहती है। तभी कायरा कहती है, प्यार ऐसी चीज़ है ना? तो कहती है, हाँ ऐसी चीज़ है। पर तू इतना अपसेट क्यों हो रही है? तू तो मैम के पास ट्यूशन में पढ़ने जाती है ना? तो कायरा को याद आता है कि हाँ वो तो ट्यूशन पढ़ने जाती है। तो कहती, हाँ यार मैं तो मिल सकती हूँ, पर तेरा और पुनीत का
तो कहती है पुनीत मुझे पढ़ाएगा ना इस 7 डेज़ में, तो मैं भी तो मिल सकती हूँ उससे। तो ये दोनों आपस में बात करके अपना पूरा शॉर्ट आउट करके खुद ही हंसने लगते हैं। कायरा बहुत ज़्यादा खुश हो रही रहती है कि भले उसे कॉलेज जाने की ज़रूरत ना मिले, लेकिन उसे मैम के साथ टाइम स्पेंड करने का तो मौका मिलेगा। और ये लेक्चर ऐसे ही ख़त्म हो जाता है। फिर स्टाफ रूम में जाती है रिद्धि, रश्मि और जिया के साथ बात कर रही रहती है। फिर थोड़े बाद ये लोग कैंटीन चले जाते हैं। कैंटीन में जब कुछ खा रहे रहते हैं तभी लास्ट नाइट जो हुआ रहता है उसके बारे में डिस्कशन होता है। तो जिया एकदम से रिद्धि की तरफ देख के बोलती है, देख हमारे बीच में जो होना था वो तो हो गया, पर तेरे और कायरा के बीच में कुछ हुआ है कि नहीं, और कुछ करने का प्लान भी है कि नहीं। तभी जो रिद्धि कहती है, यार मैंने ना, यार उसे तो करना है बट मैंने उसकी पढ़ाई की फोकस के चक्कर में उसे करने नहीं दिया। तो कहती तू पागल है क्या, तूने उसको इतना प्रेशराइज दे दिया। एग्ज़ाम आने से पहले पहले उसे थोड़ा सा रिलैक्स फील करा दे। आई मीन वो इतना पीयर प्रेशर ये सोच कर काम करेगी ना, आई डोंट थिंक कि वो अच्छे से अपने एग्ज़ाम्स दे पाएगी। तभी रश्मि कहती है, हाँ यार ऐसे पीयर प्रेशर मत दे। आई मीन तूने देख उसे पढ़ाना था, तूने पढ़ा दिया उसे, तूने जितना। रश्मि भी उसे कहती है कि उसने जितनी स्टडीज़ करनी थी कर लिया, जितना टाइम स्पेंड करना था पढ़ाई को देना था दिया। यू आर वेरी वेरी हार्ड टू हर, तो थोड़ा तो उसे रिलैक्स करने दे यार, बच्ची है वो, तू एकदम से प्रेशर कर रही है। तभी रिद्धि को भी रियलाइज़ होता है कि उसने कुछ ज़्यादा ही हार्ड कर दिया है हमारी कायरा के साथ। तो अब वो कैसे रियलाइज़ करेगी उसके लिए तो आपको नेक्स्ट एपिसोड में देखना पड़ेगा। तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड सॉरी इसमें थोड़ी गलतियाँ हुई है, फ्लॉज हुए हैं। शायद मैं जिस तरीके से रिकॉर्ड करना चाह रही थी वैसे वो हो नहीं पाया, क्योंकि सम टाइम हमारा ऐसा हो जाता है कि हमारे माइंड में कुछ और चल रहा रहता है, बोलते टाइम थोड़ा सही से नहीं हो पाता है। तो प्लीज़ यार इग्नोर कर दीजिएगा, और नेक्स्ट पार्ट में कुछ गलती ना हो मैं ध्यान रखूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंड इफ़ यू लाइक माई स्टोरी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।